पर 2%, जिनके पास खबर नहीं थी उससे ज़्यादा चल रहे थे। और आज एचडीएफसी बैंक आपको हल्के से हरे निशान के साथ ओपनिंग करता हुआ दिखेगा। और एडवांस डिक्लाइन की रेशो अच्छी रहनी चाहिए। आज फिर से देखते हैं क्या मिलती है हमको। 1500 शेयर एडवांस डिक्लाइन के साथ आए हैं और 83 पॉइंट के साथ निफ्टी का पहला टिक, दूसरा 56 पॉइंट और सेंसेक्स करीब 144 पॉइंट है। ये एचडीएफसी बैंक करीब आधा % नीचे, जैसे मैंने कल भी आपको नोटिस कराया था कि शेयर अब 1800 ही पार नहीं कर रहा। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़ा और नीचे भी आ जाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की आज की ओपनिंग सपाट जैसी दिख रही है, 9%। कल ये थोड़ा कमज़ोर शेयर था, बस ये पैटर्न पास ना हो। होता क्या है ना, एक के हाथ दूसरा, दूसरे के हाथ तीसरा, ऐसे चलता रहता है और मार्केट को लीडरशिप की वजह से कोई दिक्कत आती नहीं। निफ्टी 50 जब खुला तो अपने रिकॉर्ड हाई पे खुला, अब तो रिकॉर्ड ही है, नया रिकॉर्ड हाई। जब भी बाजार गैप के साथ खुलेगा रिकॉर्ड ही बनाएगा नया। टीसीएस और इन्फोसिस जैसे दो बड़े शेयर आपने देख लिए ओपनिंग के अंदर। एचयूएल भी दिखा दो और एक जरा एलएनटी और दिखा दो। ये आपको कुछ एक और शेयर्स आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर, ताकि बड़े शेयरों का खेमा भी आपका पूरा हो जाए। यहाँ पर आपको कैसे कैसे ट्रेड लेना है। अब आ जाते हैं जरा और मार्केट के मोमेंटम पे कि कौन कौन से शेयर और स्टार्टिंग में आज तेज़ हैं। पहले मैं जरा निफ्टी 50 पे आ रहा हूँ। आईसीआईसीआई बैंक दिखाई आज 2% ऊपर खुलना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक करीब अभी 1.5% है। बजाज फिनसर्व, हिंडाल्को, ये और दो शेयर हैं जिनके पास ओपनिंग की बढ़त आधे % से ज़्यादा की है। तो आज ये मोमेंटो फिर से भरते हुए दिख रहे हैं। एचडीएफसी के बाद अगर आज एचडीएफसी साइडवेज हो रहा है तो क्या आईसीआईसीआई उसकी भरपाई कर सकता है? देख के तो लग रहा है कि हाँ कर सकता है, इसलिए बैंक निफ्टी के पास गैप भी आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। शुरुआत में आपको बता देता हूँ, 12 में से 8 शेयर बैंकिंग के काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और तो अभी भी पूरी तरह से बैंकिंग पीछे नहीं हटेगा। ऊपर से आज आईटी के स्टॉक्स भी नोटिस हो रहे हैं और निफ्टी के 50 में से 45 शेयरों में आज आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। और मैं आपको शेयर्स बताता हूं जहां पर आज स्ट्रेंथ है। टीसीएस, टाटा मोटर्स दोनों दिखाओ। टाटा ग्रुप की दोनों कंपनियां हैं, आज फिर से वापस से बढ़िया चलती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। इसके अलावा हिंडाल्को के आईआरएफसी एक रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है, वो भी शुरुआत में आज बढ़िया नोट देती है। एचसीएल टेक, वेदांता। आज जब मैं सारे शेयर्स पढ़ रहा हूँ ना, तो मेरे को उन सभी शेयर्स में आईटी का थोड़ा दबदबा दिख रहा है। आईटी और बैंकिंग अमूमन थोड़ा कम चलते हैं, बट आज फिर से दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों अच्छे से आपको चलते दिख रहे हैं। बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक आज लीडरशिप के मूड में दिख रहा है। और अगर आप आईटी की बात करें तो टीसीएस कल अंडर परफॉर्मर था, लेकिन आज आधा % ऊपर। एचसीएल टेक वगैरह शेयर्स भी ऊपर आए हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में लुपिन ने आज वापस से पुल बैक किया है। सन टीवी भी आज गैप के साथ खुला है। सर की कॉल थी किरण जी की और आज इसने साल का हाई भी टेस्ट कर दिया। जो शेयर कमज़ोर हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। जो शेयर कमज़ोर है उसमें एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी मैं आपको नोटिस करा चुका हूँ। सिप्ला कमज़ोर है। अदानी एंटरप्राइजेज भी हल्के से दबाव के साथ आज ओपनिंग करता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब जरा मैं 200 वाले शेयर्स की कमज़ोरी वाले शेयर्स भी दिखाता हूँ। भारत फोर्ज, एम&एम, पॉलिसी बाजार, ये कुछ एक शेयर हैं जो कमज़ोर हैं। हीट मैप आपके स्क्रीन पर आ रहा है। उसके बाद हम छोटे मझोले शेयर्स लेंगे, ओपनिंग का सौदा लेंगे, ये सब कुछ आप चेक करते जाइएगा। ये आप सभी के सभी शेयर्स जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें आपको थोड़ा आईसीआईसीआई बैंक की एक बड़ी वेटेज है। इसके अलावा मैं ऑटोज़ में थोड़ा एम&एम और आईटी में टीसीएस को काउंट कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर आपको बड़े शेयर टीसीएस, इन्फोसिस दोनों स्क्रीन पे मेरे को दिख रहे हैं। तो आज आईटी, जैसे आज सुबह मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि पहले कहाँ से सिग्नल पता लगेंगे कि कौन टूटेगा पहले, तो मैंने ये बात बोली भी थी कि आईटी का एक बड़ा ब्रेकआउट है। यूएस के अंदर भी टिपिकली आईटी इंडेक्स ठीक बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से नैस्डैक को स्ट्रेंथ मिल रही है। कल डॉ में नहीं थी स्ट्रेंथ वो, तो आज फिर से आप आईटी का रूप यहाँ पे भी इंडिया में भी देख पा रहे हैं। तो कल बैंकिंग लेड रैली थी, आज हो सकता है थोड़ा आईटी लेड रैली मार्केट के अंदर प्रिवेल करती जाए। अब हम छोटे मझोले शेयर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फिर हम ओपनिंग के सौदे लेंगे। छोटे मझोले शेयरों में भी एक्शन ठीक ठाक है। कुछ चढ़ने वाले शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं। सेल वर्ल्ड देखिए QIP उनका खुला है, 5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। हडको हम चर्चा कर भी रहे थे कि क्या ये शेयर चल रहा है और चलेगा। जी हाँ, और चल रहा है। हडको में करीब करीब 4-4.5% के तेज़ी पर शुरुआत हुई हो और उसकी वजह यह है कि एक बड़ा ब्लॉक लगा है। करीब करीब 120 करोड़ रुपए की एक ब्लॉक डील हुई है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज भी तेज़ी इसमें बरकरार है। इसके अलावा कुछ और शेयर, HBL पावर, इसको भी हम डिस्कस कर रहे थे, ये शेयर चल रहा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, NBCC, ये शेयर आपको चलते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा कुछ और अगर हम शेयरों की बात करें तो वायदा में अगर आप देखेंगे,
ल्यूपिन करीब करीब आपको 5% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ दिखेगा। आज हम देख रहे हैं कि संवर्धना मदरसन में भी 1-1.5% की तेजी पर शुरुआत हुई है। BHEL कल अच्छे से चल रहा था, आज उस तेजी को भी बरकरार रखे हुए हैं। 1% के आसपास की तेजी पर संवर्धना मदरसन में शुरुआत हुई है। तो मिड कैप से मूड भी ठीक ठाक लग रहा है। हालांकि अगर हम बाजार के इंडेक्स को देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने आज नया हाई जरूर बनाया है, ऊपरी स्तरों से थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ रहा है, लाल निशान में फिसल गया। उसकी वजह यह है कि HDFC बैंक करीब 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है और वहां पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन मिड कैप में एक्शन वहां पर भरपूर है। और अगर हम कुछ और शेयरों की बात करें तो सूरज एस्टेट एक शेयर है 6% ऊपर। मॉस्चिप टेक की बात करें थे डिम्पी, इसमें भी 5% की तेजी पर शुरुआत हुई है। आइनॉक्स विंड यहां पर 5% ऊपर। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर इनके अपडेट आए थे, ये करीब करीब 5% के आसपास की तेजी पर यहां पर शुरुआत होती दिख रही है। वोकहार्ड लगातार ये शेयर चल रहा है। आज आई थिंक ये 11वां या 12वां सत्र होगा जब ये शेयर लगातार चल रहा है और अब ये 900 रुपए के ऊपर भी जाकर कारोबार कर रहा है। एक दवा इनकी लॉन्च होने वाली है भारत में बड़े डिस्काउंट पर, जैनिक करके, और उस पर काफी कुछ टिका है, निर्भर करेगा। लेकिन पिछले साल भर में करीब 3.5 गुना ये शेयर हुआ है, तो इस पर भी आपको नजर रखने की जरूरत है। ब्रिगेड ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ब्रिगेड चल रहा है। प्राइम फोकस में भी तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो ये कुछ शेयर्स मिड कैप स्पेस से